अगदी त्याच वेळेला जनहित ही बाजू खऱ्या अर्थानं सन्मान्य महेंद्रजी दळवी यांच्या विचारसरणीचा एक भाग आहे आणि हे सातत्यपूर्ण पाहायला मिळालं. या स्पर्धेचा दिवस कालचा आपण पाहिला, डबल धमाका होता. एक कारण होतं ते म्हणजे अर्थातच वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि दुसरं काम होतं अर्थात दुसरं महत्त्वपूर्ण जे स्वरूप होतं ते म्हणजे जिथे अलिबागमध्ये आपण पाहिलं 300 अर्थात बेड उपलब्ध करून देणारं विकसन अशा पद्धतीचं हॉस्पिटल आणि त्याच्यामध्ये अपग्रेडेशन सुद्धा पाहायला मिळालंय आणि खऱ्या अर्थानं अलिबागचे आमदार म्हणून आम्हाला त्यांचा सार्थ अभिमान आहे. त्यांची कार्यप्रणालीवरती विचारसरणीवरती बरीच जण प्रेरित होतात आणि तदनंतर मात्र चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला अनुभवायला मिळते. एक अभूतपूर्व क्रिकेटची स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थानं एक शिरपेच या ठिकाणी जरूर आपण पाहायला मिळेल. तो म्हणजे मानाचा तुरा लावला गेला, तो म्हणजे कालिदास डेकोरेटर्स आणि साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून त्यांचं आपण कौतुक करूयात. कारण ज्या पद्धतीने स्टँड्स उभे केलेत, ज्या पद्धतीने साऊंड सिस्टीम आहे, ज्या पद्धतीने लाईट्स आहेत, ते कौतुकास पात्र आहे. म्हणजे एक बघायला गेलो पाण्याची बॉटल म्हणजे बिस्लेरी, टूथपेस्ट म्हणजे कोलगेट आणि साऊंड सिस्टीम म्हणजे कालिदास. आणि आपण पाहतोय सन्माननीय दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांचे सर्व शिलेदार, सन्माननीय अंकुश पाटील, त्याचप्रमाणे संजय पत्रे सर आणि राजू शास्त्री, त्याचप्रमाणे निलेश मलबारी, हे सर्व समिती मेंबर्स. खऱ्या अर्थानं या लोकांची खूप मेहनत, प्रचंड कष्ट आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि स्क्रीनवरती आपण पाहत आहात आमचे कॅमेरामन अगदी टॉप व्ह्यू दाखवत असताना आपल्या ड्रोनच्या द्वारे अगदी सुंदर विहंगम असं हे दृश्य. एक स्टेडियमचा फील यावा अशा प्रकारचं हे स्टेडियम इथे बनवलं गेलंय. 6 दिवसांची ही स्पर्धा असेल, परंतु 6 दिवसांसाठी अक्षरशः 6 महिने या स्पर्धेच्या माध्यमातून विचार केला गेला आणि एक स्ट्रॅटर्जी, एक प्लान सजवलं गेलं, प्रचंड मेहनत केली गेली आणि एक सुंदर असं मैदान आपण पाहतो इथे उभारलं गेलं, त्याचप्रमाणे सजवलं गेलं. आता मात्र इथे काही क्षणातच आपण सामन्याला सुरुवात होत असताना पाहणार आहोत. अक्षय कदम हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सन्माननीय संजय पत्रे यांचे सुद्धा लगभग इथे पाहायला मिळते. सन्माननीय शिवदासजी भगत हे सुद्धा व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. वेलकम शिवदासजी, आपले सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. सन्माननीय कल्पेशजी पाटील हे सुद्धा कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे आमचे मित्र सुजित पाटील यांची सुद्धा इथे लगभग आपल्याला पाहायला मिळते. कंटिन्युअसली कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवरती त्यांचं लक्ष असतं आणि प्रत्येक वेळेस ते कार्यरत असतात. येस, आपण सामना सुरू होण्यापूर्वी पंचांचा इशारा आलेला है आणि सामना शुरू होता है. चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं अभिषेक नाइक. सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रसाद पाटिल और उनके साथी बल्लेबाज प्रणीत. स्ट्राइकिंग एंड पर प्रसाद. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है आप देख सकते हैं. ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे सजाई गई है. शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट. जी हाँ, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद. जी हाँ, ओवर स्टेप के लिए अंपायर तीसरे अंपायर के पास जाना चाहते हैं. रेफरल की यहाँ पे की है मांग. पहली गेंद हालांकि वाइड थी, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर आया, मगर अब यहाँ पे हमारे तीसरे अंपायर फैसला करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रसाद पाटिल. बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क देखने को मिला है. कल भी हमने बहुत ही खूबसूरत विहंगम ऐसे दृश्य देखे. सारी टेक्निकल टीम यहाँ पे कार्यरत है. कभी ड्रोन के जरिए से यहाँ पे इस
मैदान का, इस पिच का, इस स्टेडियम का व्यू हमें दिखाते हुए, उसी के साथ साथ कभी साइड व्यू, कभी फ्रंट व्यू, अलग अलग तरह के एंगल से अपने कैमरा के लेंस में कैद करते हुए यह दृश्य हमारे कैमरामैन। देखते हैं यहां पे फैसला क्या आएगा। अभिषेक नाइक हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर 2 मरतबा ऑफ स्टंप बल्लेबाज को चकाने की कोशिश में मेरे ख्याल से स्टेप आउट कर गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये माहौल बनता हुआ धीरे धीरे प्रेक्षक भी इस स्टेडियम के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इसी बीच अंपायर जी का इशारा नो बॉल का। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम देखिए आपके स्क्रीन पर बहुत आगे निकल चुके थे, इसी वजह से नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। फिर से एक बार अबू राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार बल्लेबाज को ललचाने की कोशिश की, मगर जाने दिया उसको उस गेंद को प्रसाद ने। अंदाजा सही निकलता हुआ फिर से एक बार वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। खराब गेंदों से शुरुआत यहां पे हो चुकी है। जी हां, मगर इस मर्तबा गेंद उनके स्लॉट में आई है। हो जी, यहां पे क्या हुआ है? यस, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का पुरजोर कोशिश जरूर की है, मगर यह आता हुआ पहला सिक्सर। डीजे इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। रक्षात्मक तरीके से इस मर्तबा खेला है, बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हो रही थी, अपने बल्ले को सीधा रखा। सचिन पाटिल इनकी तरफ से इस छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। मगर कमबैक किया है यहां पे अभिषेक नाइक ने। जी हां, फिर से एक बार हार्ड लेन थी और क्रिकेट के परिभाषा में जिसे लेट कट कहा जाता है, अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे, निहारते रहे और अपने बल्ले का फेस खोलकर उस गेंद को मात्र दिशा देना चाहते थे, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई और इसी वजह से जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। प्रसाद 5 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली मर्तबा प्रणीत स्ट्राइकिंग एंड पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणीत अबू गेंदबाजी के मार्ग पर। ओहो, ओवर पिच गेंद, आओ देखा ना था, जानते थे प्रणीत ओवर पिच गेंद है और 30 गज का दायरा मौजूद, 6 रन के लिए। क्या कमाल की शुरुआत की है प्रणीत ने। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, इसे कहते हैं मानसिकता। बल्लेबाज की मानसिकता, बल्लेबाज की सोच क्या है, बल्लेबाज के विचार क्या है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मगर अभिषेक ने फिर से एक बार बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। जिस बल्लेबाज ने अभी अभी छक्का लगाया था, उसी बल्लेबाज को चकमा दिया है। मगर इस ओवर में 15 रन खर्च किए हैं अभिषेक नाइक का यह ओवर काफी खर्चीला साबित होता हुआ। दूसरा ओवर जब तक शुरू होता है तब तक फिर से एक बार हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास। डीजे
करने वाला ये खिलाड़ी। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को कैच लपकने की कोशिश करते हुए, हालांकि गोता लगाया था अपनी सामनी तरफ, मगर कैच में तब्दील करने में नाकाम रहे। और इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन यहां पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। बाल बाल बच गए। यहां पे बल्लेबाज प्रसाद पाटिल नटराज पोज बनाकर अपने एक पैर को हवा में झुलाकर उस गेंद को खेला था। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, मगर डीप में फील्डर तैनात थे, उस गेंद तक पहुंचने में नाकाम रहे। अंतिम क्षणों पर स्ट्रेच किया था और कैच में तब्दील करने की कोशिश की। इस बीच फिर से एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रणीत है स्ट्राइकिंग गेंद पर। प्रणीत 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ओहो, अपने घुटने को बेंड करते हुए खेला है उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फ्लैट एंड फ्यूरियस, ये फिर से एक बार प्रणीत के बल्ले से और एक छक्का। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, परफेक्ट यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बल्लेबाज की ये कला, बहुत ही खूबसूरत शॉट। हाँ, इसमें दबा ताकत के साथ प्रहार करने की कोशिश की, मगर उंगलियों को फेरा था। बल्लेबाज भी चक गए, विकेट कीपर भी चक गए। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद दंदनाती भी निकल गई। 4 रन। प्रणीत पहुंचे हैं 12 पर। मात्र 4 गेंदों का सामना किया प्रणीत ने। फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला। ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई यहां पे होगी। जी हां, मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए आखिरकार। फर्स्ट विकेट डाउन। ये पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर। जजमेंट करना, अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं परेश जड़े। कभी अच्छी बल्लेबाजी, कभी अच्छी गेंदबाजी, कभी अच्छी यहां पे फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं। एक मल्टी टैलेंटेड ऐसे खिलाड़ी। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद पाटिल 8 रन बनाकर मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। और इसी बीच मुहीब रोगे, मैन फ्रॉम नावा रोहा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। और आपके सामने फिर से एक बार बर्ड आई व्यू में कहूंगा, कमाल का ये विहंगम दृश्य देखा आपने। अर्शील की अगली गेंद, ओहो, जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट के लिए, मगर अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों भी बल्लेबाजों ने जैसे वैसे 1 रन चुरा लिया। रिस्क यहां पे उठाया था। पहली गेंद पर हालांकि बल्लेबाज मुहीब रोगे अक्रॉस द लाइन आए थे और बड़े स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अर्शील शेख की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, डंडे को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए स्टंप टू स्टंप अटैक यहां पे रखने की कोशिश अर्शील की। हालांकि अब तक 7 रन उन्होंने खर्च किए हैं इस ओवर में, पहली 5 गेंदों में। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। वही खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए हैं परेश जड़े के हाथों से, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर।
आकाश भाईतांडेल, आराध्य पोस्तांडेल आणि विशाल नावकर यांच्यातर्फे मुहीब यांच्यासाठी प्रत्येक षटकारास 100 रुपयांचा कैश प्राइज असेल. धन्यवाद. तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. मुहीब रोगे 1 गेंद और अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है. यस, हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम मुहीब के लिए, मुहीब रोगे. इसी बीच द्वारकानाथ आए हैं, जाने माने बल्लेबाज और उसी के साथ साथ बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी. अनुभव की कोई कमी नहीं है, लंबे अरसे से अपनी टीम के लिए वो खेला करते हैं. 40 प्लस हो चुके हैं मगर अभी भी उनका फिटनेस लाजवाब हमेशा की तरह देखने को मिलता है. इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं साहिल खांबे. जी हाँ, 50-50 ओवर का इशारा अंपायर जी की तरफ से. ये ओवर काफी मजेदार होता है. इस ओवर के ऊपर सभी की निगाह है. साहिल खांबे के हाथों में ये गेंद. ओहो, पहली गेंद पर जोरदार प्रहार लगाने की कोशिश की थी, बिहाइंड विकेट खेलने का प्रयास, रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. बिंदी गेंद के साथ यहां पे की है शुरुआत साहिल खांबे ने, मैन फ्रॉम दिघोड़ी. साहिल खांबे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, एक शानदार ऑलराउंडर के हैसियत से अक्सर उन्होंने अपने आप को साबित किया है. ओहो, इसमें तो लोअर फुल टॉस बनाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्लॉक किया था. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन. पहली 2 गेंदों में साहिल खांबे ने खर्च किए हैं मात्र 1 रन. 4 गेंदों में आपको कम से कम 9 रन बनाने होंगे, तब जाके तीसरे ओवर का अर्थात 50-50 ओवर का आपको फायदा मिलेगा, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. और इसी वजह से ये ओवर काफी मजेदार होता है. इस ओवर के ऊपर सभी की निगाह है, सभी की नजरें, क्योंकि हमने कल भी देखा था, कल 2-3 मर्तबा जिन्होंने इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की वही टीम जीत पाई थी. ओहो, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया और ये तीसरा कैच. फिर से एक बार परेश जड़े को ढूंढती हुई ये गेंद आई. ये तीनों कैच लपके हैं परेश जड़े ने. वेल फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का नजारा. और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर. पहली 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है साहिल खांबे ने. 50-50 ओवर यहां पे जारी है और 9 रन मिनिमम बनाने होंगे अगली 3 गेंदों में, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. कमाल की गेंदबाजी. वीर अभिराज दळवी यांच्यातर्फे सुद्धा प्रत्येक षटकारास या फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. यस, दोन्ही संघांना असेल 500 रुपयांचा कॅश प्राइज. मनपूर्वक अभिनंदन. चलिए दोस्तों, साहिल खांबे के ऊपर सभी की निगाह है. ओहो, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था कारपेट के सहारे, उसे ऑन ड्राइव में तब्दील तो किया है. हालांकि वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, वहां पे खिलाड़ी हिचकिचाहट में नजर आए, हड़बड़ाहट में नजर आए और इसका फायदा मिला बल्लेबाजों को. जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन चुरा लिया. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, मगर 4 गेंदों में मात्र 3 ही रन बना पाए हैं. अब मात्र अंतिम 2 गेंदे. साहिल खांबे फिर से एक बार दौड़ पड़े हैं. ओहो, फुलर लेन फिर से एक बार यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लोअर फुल टॉस बनाकर उसे खेला, मगर परेश जड़े बहुत ही चौकन्ने और मुस्तैदी के साथ डटे हुए. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और बुलेट थ्रो भी देखने को मिला और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी. मात्र 1 ही रन. पहली 5 गेंदों में आए हैं 4 रन. क्या अंतिम गेंद के ऊपर आएगा छक्का? छक्का आएगा तो ही बल्लेबाजों को यहां पे फायदा मिलेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. बहुत बड़ा यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है मुहीब रोगे, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं.
मगर नहीं, साहिल पूरी तरीके से हावी होते हुए और इस ओवर में आए हैं मात्र 4 रन और इसी वजह से होंगे यहां पे माइनस रन। देखिए 31 रन स्कोर कार्ड पर हमें नजर आ रहे हैं, मगर -5 यानी 26 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि तीसरे ओवर का फायदा उठाया जाए, थोड़ा सा रिस्क उठाया जाए। बल्लेबाजों ने कोशिश तो की, मगर साहिल खांबे के जितनी तारीफ करे उतनी कम। सटीक लाइन एंड लेन के साथ अगर गेंदबाजी करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। ये फिर से एक बार साहिल खांबे ने दिखाई दिया, लाजवाब गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, आत्मविश्वास से लबालब भरी हुई ये गेंदबाजी हमें देखने को मिली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं परेश झड़े। परेश झड़े अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे प्रशांत मोरे, मैन फ्रॉम कुरुल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुहीब रोगे। ओहो, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पे की है परेश झड़े ने, मैन फ्रॉम नौगांव। हरिदास झड़े नौगांव पैकर से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते थे। 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था, अपनी पहचान बनाई थी। उनके चिरंजीव परेश झड़े, वेल एजुकेटेड। स्लोवर 1 गेंद हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया, गेंद हवा में खड़ी। ओहो, यह आसान सा कैच था, उनके हाथों में पड़ी मगर छिटक गई है। मिला है जीवन दान, वो भी प्रशांत मोहरे जैसे बल्लेबाज को। बिल्कुल कैच नहीं ड्रॉप कर सकते आप, इस तरह का कैच लॉलीपॉप कैच था। मगर हो सकता है दोस्तों हमें यहाँ पे बैठ के क्या ज्ञान देना है, मगर वहां पे खिलाड़ियों को इम्तहान देना है। फ्लड लाइट की वजह से गेंद को साइड करना इतना आसान भी नहीं होता, मगर फिर भी ये बहुत ही आसान था। कैच उनके हाथों में तकरीबन गिर चुका था, मगर अंतिम क्षणों पर वो छिटक गई गेंद। 27 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही नाजुक अवस्था बल्लेबाजी करने वाली टीम की। श्रीहरि विठल वॉरियर्स वायशेत अब यहां पे संकट में घिर चुकी है। कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया लंबाई, बहुत ही शानदार यहां पे दिशा गेंदबाजों की दिखने को मिली। जी हां, इस मरतबा फुलर लेन थी, सीधे बल्ले से खेला उसे, मगर फिर से एक बार यहां पे मिस फील्डिंग। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। टॉस गेंद जरूर थी, मगर फुल टॉस गेंद को भी इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 37 रन। हालांकि पहले 3 ओवर में गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसा दिया था, मगर उसके बाद लास्ट 3 गेंदों में यहां पे बल्लेबाजों का बोलबाला नजर आता हुआ। बल्लेबाज यहां पे हावी होते हुए, एक जीवन दान भी मिला था, उसका फायदा मिला हो, मगर ये देखिए कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और अक्रॉस द लाइन अपने बल्ले को स्वैप किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति।
37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम ओवर प्रगति पर होगी, मगर जब तक ये नए गेंदबाज आते हैं तब तक हम चलते हैं फिर से एक बार सुमधुर संगीत सुनने के लिए हमारे डीजे मास्टर के पास। धन्यवाद डीजे मास्टर। यानंतर होणारा सामना एसपी सुपर प्लेयर्स अंबेपूर विपक्ष जय भवानी फुफादेवी पाडा। दोन्हीही संघांचे कर्णधार इनिंग ब्रेक मध्ये आपला टॉस केला जाईल। विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी या। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं जहां पे साहिल खांबे आए हैं। जी हां, इस मरतबा गेंद ने लिया है बल्ले का बाहरी सीरा और विकेट कीपर के दस्तानों में और एक बल्लेबाज प्रशांत के रूप में मैदान से बाहर। बहुत ही खराब हालत है यहाँ पे। अब जो गेंदें बची है अंतिम चार गेंदों में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो 50 के आसपास ये रनों की संख्या में नजर आएगी और कम से कम 50 रन तो यहाँ पे बनाने होंगे। मगर फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे लॉफ तो किया था मगर डीप में लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा एक ही रन। आप देख रहे हैं वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2025 पर्व 2 सीजन 2। आज ये दूसरी रजनी हमें नजर आ रही है। हम देख रहे हैं अंतिम ओवर यहाँ पे प्रगति पर 3 गेंदों में मात्र एक ही रन खर्च किया है साहिल ने। आज साहिल का बोलबाला, आज साहिल ने कमाल कर दिया है गेंदबाजी में। सटीक लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करने का फायदा यहाँ पे मिलता हुआ। इस मरतबा फिर से एक बार लॉफ करने की कोशिश कर रहे थे, डीप स्क्वायर लेग में पकड़े गए और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। से पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर पकड़े गए स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत बल्लेबाजों ने निराश किया है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, इनफैक्ट बल्लेबाज भी जानते हैं कि ये रन काफी नहीं होंगे। कम से कम 50 का आंकड़ा आपको छूना होगा, मगर अभी भी मौका है, ऐसा ही मैं कहूंगा, क्योंकि 2 गेंदें शेष। इन 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। एक सम्मान पूर्वक स्कोर यहां पे दिखाई देगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर मितेश पाटिल नए बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश पाटिल। जी हां, इसमें दबा लॉफ तो किया है ओवर द कवर, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और शानदार परफेक्ट विकेट कीपर के हाथों में थ्रो, और इसी वजह से मिलेगा मात्र एक ही रन। बस एक रन पर ही बल्लेबाजों को संतोष करने पर मजबूर कर दिया है साहिल ने इस ओवर में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं, 2 बल्लेबाजों को चलता किया, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। अंतिम गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंद फुलर लेन थी और उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। फिर से एक बार शानदार यहां पे एफर्ट, कमाल का गोता लगाया अपने सामने की तरफ और कैच में तब्दील कर दिया है। अंतिम गेंद के ऊपर भी विकेट प्राप्त किया है साहिल खांबे ने।
सिद्धांत पाटील भोनंग यांच्यातर्फे या झेलसाठी रोख 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतोय. आणि हा झेल टिपला होता पप्या पाटील यानं. पप्या, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन. येस, आपण टॉस बॉक्स मध्ये वळणार आहोत. टॉस बॉक्स मध्ये निखिल पडते जोडलेले गेलेले आहेत. ओव्हर टू निखिल. थँक्यू सो मच. आपण पाहतोय नाणेफेकीचा कौल या पुढील सामना. विनंती असेल मान्यवर जुईलीताई जुईकर आणि विशालदादा जुईकर यायचा आहे टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीच्या कौलसाठी. आपण पाहतोय या पुढील सामना जय भवानी फुफादेवी पाडाच्या विरुद्ध संघ उभा ठाकतोय SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर हा संघ. दोन्ही संघ कर्णधार उपस्थित झालेले आहेत. मान्यवर देखील या नाणेफेकीसाठी उपस्थित होत आहेत. दोन्ही संघांना समसमान शुभेच्छा आपण देऊया. नक्कीच चांगला सामना सर्वांच्या भेटीला आलाय. मान्यवर आलेले आहेत नाणेफेकीसाठी. कोणाचा कॉल असेल? जय भवानी फुफादेवी फाडाचा कॉल. देयर इज अ कॉल अँड हेड इट इज. नाणेफेकीचा कौल आपण पाहतोय. SP सुपर प्लेयर्स आंबेपूर संघ जिंकतोय. मान्यवरांना विनंती असेल की व्यासपीठावरती जाऊन असं नसतं व्हायचं आहे. काय निर्णय असेल जिथे आता समोर आपल्या संघ जर पाहायला गेला तर जय भवानी फुफादेवी पाडा आहे. एकंदरीत या संघाबद्दल काय म्हणशील आणि काय आपला निर्णय? नक्कीच समोरचा संघ सुद्धा टाईट आहे, म्हणजे चांगले प्लेयर आहेत. Won the toss and elected to ball first. News from center. Thank you so much once again. Over to Combox. Thank you. धन्यवाद निखिलजी पडदे. हाय हॅलो नमस्कार सर्वांचं पुन्हा एकदा आपण स्वागत करूयात. आपण अनुभवतोय वीर दमदार आमदार चषक, अर्थातच वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2025 या स्पर्धेचं दुसरं पर्व आपण अनुभवतोय. ही स्पर्धा गाजते आहे खेळाडूंसाठी, ही स्पर्धा गाजते आहे आयोजन कमिटीसाठी आणि ही स्पर्धा गाजते आहे ती म्हणजे रसिक मायवा प्रेक्षकांसाठी सुद्धा. आणि यंदाच्या वर्षी ही स्पर्धा गाजते आहे ती म्हणजे अर्थातच महेंद्र थार साठी सुद्धा. 5 षटकं विजयासाठी 40 धावांची आवश्यकता. मैदानावरती एका बाजूला श्री बंधू भोईर 11 बोर्ली संघ ज्यांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकला, प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये आता मात्र 40 धावा चेस करण्यासाठी सज्ज झालेले आपण पाहतोय. नाण्याच्या बाजूला श्री हरी विठ्ठल वायशेत संघ सन्मान्य नंदकुमारजी पाटील यांचा संघ इथून मात्र या 40 धावा डिफेंड करताना पाहायला मिळणार आहे. प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज सिद्धांत पाटील भोनंग यांच्याकडनं आणि अर्थातच लगातारच्या 3 षटकारांसाठी 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज. उडीयत मैदानावरती पहिल्याच बॉल वरती बोट फिरलीत, चेंडूने टप्पा पडल्यावरती काटा बदललाय. त्याचमुळे का होईना ही एक धाव लेग बाय स्वरूपातील धावफलकावरती ऍड होताना पाहायला मिळणार आहे. सलामीची जोडी मैदानावरती आहे. लेफ्ट हँडेड राईट हँडेड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या गणेश पडवळ आपण जर पाहिला तर एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूला ओमकार पाटील पाहायला मिळतोय. 40 धावांचं टार्गेट, 30 बॉल 40 हे टार्गेट. हे कशा पद्धतीने चेस केलं जाणार, कशा पद्धतीने डिफेंड केलं जाणार यासाठीचा हा खेळ मैदानावरती सुरू असताना आपण पाहतोय. प्रशांत मोहरे गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय.
प्रशांत मोहरेचा या बॉलवरती ओमकारने घेतलाय खरपूस समाचार. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार. ओमकार पाटील कधी उजव्या हाताने कधी डाव्या हाताने धावा धावा आणि धावाच पार करेल. सन्मान्य संजय बने स्टँड यांना अभिवादन करून चेंडू जाईल सीमारेषा पार. कालिदास यांची साऊंड सिस्टीम पाहायला मिळते. तुमचा क्लास भारी, तुमची साऊंड सिस्टीम लय भारी. उडीयत मैदानावरती पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप, पुन्हा एकदा इथून मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. बघा रिव्हर्स स्वीप स्वरूपातील एक चौकार आलाय. तदनंतर आपल्याला सांघिक धावसंख्येची आवश्यकता आहे. जो आस्किंग रन रेट आहे त्याच्या तुम्ही पलीकडे गेलायत. खरंच या फटक्यांची आता आवश्यकता आहे का? म्हणजे आपण जर थोडा एक पिढी मागे गेलो ना तर आत्ताचे क्रिकेटचे समीक्षक किंबहुना कोच म्हणतील मॅचला अनालाइज करून खेळा. स्लोवर वन प्रकारचा चेंडू, दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न, हे आहे सेन्सिबल क्रिकेट. चेंडूच्या मेरिटवरती खेळणं गरजेचं आहे. आपल्याला शॉट येतोय म्हणून तो खेळलाच पाहिजे असा आग्रह करण्यापेक्षा चेंडूच्या मेरिटवरती जर खेळलो ना तर धावफलक चालू राहतो. आणि धावफलक चालू राहत असताना सन्मान्य बाळकृष्ण दर्डे गुरुजी कळवत आहेत धावफलकावरती 12 धावा लागल्यात. 40 धावांचं टार्गेट आहे. पहिली ओव्हर, पहिलं षटक प्रशांत मोहरे हाताळतोय. प्रशांत मोहरे म्हटलं की रायगड प्रीमियर लीगचा उत्कृष्ट गोलंदाज कॅटेगरीमध्ये ज्याला बाईक मिळाली आणि तदनंतर मात्र संपूर्ण अलिबागकरांसाठी एक गर्वाची गोष्ट त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. त्याची गोलंदाजी, त्याचं अष्टपैलुत्व, त्याचं संघामध्ये असणं हे बऱ्याच वेळेला प्रत्येक संघाला हवंहवंसं वाटणारा हा खेळाडू मैदानावरती पाहायला मिळेल. बॅटची लिडिंग एज, फटका फसलाय जरूर मात्र नशिबाची साथ मिळेल. इथून मात्र चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. चौकार. क्रमांक 1 समाप्त. धावफलकावरती 16 धावा लागलेल्या आपण पाहतोय. 40चं टार्गेट आहे. इथून मात्र आता येणारे 24 बॉल्स 24 ची रिक्वायरमेंट आहे. बॉल टू रन हे इक्वेशन इथून मात्र स्पष्ट झालेलं आपण पाहतोय. गणेश पडवळ याला नशिबाची साथ मिळाली. बघा आशुतोष, कधीतरी काय होतं माहितीये, एखादा चांगला चेंडू असेल त्याच्यावरती चांगला फटका जरी आला ना तरी चेंडू सीमारेषा पार जात नाही. मात्र एखादी इनसाइड एज, आउटसाइड एज, लिडिंग एज सुद्धा आपल्याला चौकार देऊ शकते. क्रिकेटमध्ये नशीब 1% का होईना मात्र तो तितकाच महत्वाचा, उपयुक्त आणि गरजेचा असतो. हा फटका तो सांगणारा होता. 4 धावा मिळाल्या. 16 ऑन स्कोरबोर्ड. ओमकार पाटीलचा घणाघाती, विध्वंसक, विनाशकारी फटकेबाजी एका बाजूला आपण पाहतोय तर दुसऱ्या बाजूला रचनात्मक फटके सुद्धा तो खेळू शकतो हे त्याने मैदानावरती दाखवलं. यावेळेला स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, डिस्पॅच केला. चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. सन्माननीय पंढरीनाथ ढेपे स्टँडला मानवंदना देणारा षटकार. किती स्ट्रॉंग आहेत. बॅटचा फ्लो, चेंडूवरची नजर. शॉट संपल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्याने चेंडूकडे बघितलं ते कौतुकास पात्र आहे. यावेळेला कौतुकास पात्र कोण आहे ते म्हणजे प्रमोद पाटील, ज्यांनी विकेट मिळवली आणि फलंदाज ओमकार पाटीलला तंबूमध्ये परतवलं.
आयोजक अर्थातच महेंद्रशेठ दळवी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अलिबाग विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, शिवसेना शिंदे गट पक्षाचे नेते आणि अगदी त्याच वेळेला त्यांच्या मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील ते नेहमीच राहिलेले आपण पाहिलेत. त्यांची विकास कामं ही नेहमीच उपयुक्त ठरले. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मैदानावरती काय घडलंय, आणखीन एकदा बॅटची लीडिंग गेज आणि या वेळेला आणखीन एक फलंदाज अर्थातच साहिल खांबे बॅक टू दी डगआउट. आमदार प्रीमियर लीग 2025 या स्पर्धेचं दुसरं पर्व आहे आणि या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय महिला वर्ग सुद्धा उपस्थित राहिलाय. कोण म्हणतं क्रिकेट हा फक्त पुरुषांचा खेळ आहे, त्याला सपोर्ट करणाऱ्या महिला बंधू भगिनी या सुद्धा अर्थात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्यांच्यापैकी एक अर्थातच सन्माननीय भाग्यता नंदन पाटील अर्थातच शिवसेना महिला तालुका प्रमुख अलिबाग यांची उपस्थिती पाहायला मिळते. अगदी त्याच वेळेला सन्मान्य जान्हवी पाटील उपतालुका प्रमुख अलिबाग यांची सुद्धा उपस्थिती पाहायला मिळते. आज क्रिकेटर्स जे काही क्रिकेट खेळत आहेत ना, हे त्या महिलांच्या सपोर्टमुळे खेळत आहेत. महिला घरी आहेत, तुम्हाला सपोर्ट करतायत, तुम्हाला चांगलं जेवण मिळतंय, चमचमीत तुम्ही खाताय, त्यामुळेच का होईना तुम्ही क्रिकेट मैदानावरती खेळू शकता. सन्मान्य सचिन पाटील यांच्याकडनं पारितोषिक आले. प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आपण पाहिलं प्रमोद पाटील यांनी सिक्सर नंतर लगातारच्या 2 बॉलवरती 2 विकेट्स प्राप्त केलेत. हा बॉल इथून मात्र आपण पाहिला वाईड आलाय. एक्स्ट्रा स्वरूपातील धाव ना दसरा ना दिवाळी, मात्र ही एक्स्ट्राची धाव धावफलकावरती ऍड होताना पाहायला मिळेल. 23 धावा असताना आता मात्र मैदानावरती आणखीन एक मोठा फटका येतोय. निलेशच्या बॅटमधून आलेला हा फटका स्टेटमेंट सांगतोय की ही मॅच आम्हीच जिंकणार. मैदानाच्या आत आपण पाहतोय निलेश किंजळे आलाय. काजूवाडी या गावातील खेळाडू, मुरुड तालुक्याला बिलॉंग करतो. आज अलिबागच्या या क्रीडा नगरीमध्ये पहिल्या बॉल पासून हल्ला बोल करायला सुरुवात केली आहे. इथून मात्र धावफलकावरती 29 धावा जमा झाल्यात. येणारे 20 बॉल्स आणि जिंकण्यासाठी नाममात्र औपचारिक 11 धावांची आवश्यकता अशी स्थिती मैदानावरती आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका, आक्रमिक फटका, चेंडू जाईल पराग शेळके स्टँड वरती, सीमा रेषा पार, चौकार. थ्री ऑन स्कोर बोर्ड. 33 धावा धावफलकावरती लागले आहेत. प्रमोद पाटील आता मात्र महागडे ठरतायत, यात तीळ मात्र शंका नाहीये. निलेश किंजळेने रात्रीमध्ये अर्थातच गोलंदाजाला चांद तारे पृथ्वी तलावरचे सर्व ग्रह दाखवले. आणि त्याने आपला स्टँडर्ड सुद्धा सेट केलेला आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर लेवल झालाय. धावफलकावरती आपण नजर मारूयात. इथून मात्र 39 धावा पंचांनी इशारा केलाय. षटक क्रमांक 3 आहे. षटक क्रमांक 3 म्हटलं की या स्पर्धेचा स्पेशल एलिमेंट अर्थातच 50-50 ओव्हर या एलिमेंटची आता आवश्यकता नाहीये. इतकी चांगली फलंदाजी इथून मात्र निलेश किंजळेने केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. व्हॉट अ फंटॅस्टिक इनिंग, व्हॉट अ फंटॅस्टिक प्लेयर. जबरदस्त कामगिरी त्याने मैदानावरती सभोवताली फटकेबाजी करताना पाहायला मिळाली. एका धावेची आवश्यकता आणि मग असं असताना गोलंदाजीसाठी आपण पाहतोय अर्थातच प्रणय पाटील बॉन्ड मैदानाच्या आत येताना आपण पाहतोय. स्वतःला तो कमनशिबी समजेल जिथे 11 बॉल मध्ये 1 धाव डिफेंड करायची आहे. मात्र काय गोलंदाजी करतोय, काय तो वेग, काय तो टप्पा, काय ती अचूकता. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही ना तोपर्यंत आपण प्रयत्न करत राहायचे. ही वृत्ती, हा ॲटिट्यूड ज्या खेळाडूकडे आला ना तो चांगला खेळाडू म्हणून घडू शकतो. आणि हेच मैदानावरती प्रणय पाटीलने सातत्यपूर्ण दाखवले. 12 बॉल्स मध्ये एकाची आवश्यकता होती
आणि मग अशात असताना आपण पाहतोय लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट टाकले. या वेळेला अर्थातच फलंदाज गणेश पडवळचा हा विजयी षटकार विजयावरती शिक्कामोर्तब करतोय श्री बंधू भोईर 11 बोर्ली संघाचं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर पराभूत झालेला संघ श्री हरी विठ्ठल वॉरियर्स वायशेत संघाला सुद्धा आपण इथून मात्र नक्कीच शुभेच्छा देऊयात. ही मॅच मात्र इंटरेस्टिंग झाली. एक अभूतपूर्व मॅच, ज्या मॅच मध्ये लो स्कोरिंगच्या मॅच मध्ये जवळजवळ आपण पाहिलं 3ऱ्या ओव्हरमध्ये ही मॅच फिनिश करून टाकली आहे. नक्की सर, आज आपण मैदानामध्ये पाहत आहोत की चौकार आणि षटकारांची बरसात होती आहे आणि त्याच माध्यमातून विजयी संघाचं अभिनंदन देखील आपण केलं आहात. परंतु त्याच माध्यमातून आपल्या अलिबाग, मुरुड आणि रोहा मतदारसंघामध्ये विकास गंगा आणि विकासाची बरसात ज्यांच्या माध्यमातून होते ते म्हणजेच आपण सर्वांचं लाडकं नेतृत्व अर्थात दमदार आमदार आदरणीय महेंद्र शेठ दळवी साहेब. निश्चितच ज्यांच्याविषयी बोललं जातं, बोलतो ते करून दाखवतो आणि करतो तेच बोलतो. म्हणूनच साऱ्या अलिबाग, मुरुड आणि रोहा मतदारसंघातील अनेक मतदार बंधू भगिनींनी विश्वासाने आणि खात्रीने पुन्हा एकदा धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबलं आणि पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचा हक्काचा आमदार म्हणून सन्माननीय महेंद्र दळवी साहेबांना विधानसभेमध्ये पाठवलं. निश्चितच ज्यांच्या माध्यमातून अनेक विकासाची कामं गावागावात आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये संपन्न झाली आहेत असं नेतृत्व आपणा सर्वांना लाभलेलं आहे. त्यामध्ये रोजगार आणि पर्यटनाचं दालन उघडणाऱ्या बहुचर्चित रेवसकरंजा पुलाच्या कामास सन्माननीय आमदार साहेबांच्या माध्यमातून मान्यता मिळाली आहे. त्याप्रमाणे नुकतंच कालच जो भव्य दिव्य सोहळा आपल्या अलिबाग नगरीमध्ये संपन्न झाला ते म्हणजेच जिल्हा रुग्णालयाच्या 7 मजली अद्ययावत इमारतीकरता सन्मान्य मान्यवरांच्या अर्थात आमदार साहेबांच्या पाठपुराव्याने 105 कोटी रुपयांची मंजुरी आली आणि काल त्या इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ सन्माननीय मंत्री महोदयांच्या अर्थात कॅबिनेट मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झाला. आणि याच धर्तीवरती सन्मान्य आमदार साहेबांच्या प्रयत्नातून जिल्हा परिषदेच्या अद्ययावत 7 मजली इमारतीकरता तब्बल 125 कोटींच्या निधीकरता साहेबांनी मंजुरी आणली आहे. नक्कीच विकासाचे चौकार आणि विकासाचे षटकार कसे असावे हे फलंदाजांना बाद केला असा दिघोडीचा सुपुत्र नन अदर दॅन एसके अर्थातच साहिल खांबे ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. मी या ठिकाणी अभिषेक नाईक याचं सुद्धा कौतुक करेन. टीमचा कॅप्टन आहे. या आधीच्या मॅच मध्ये अभिषेकने स्वतः 2-2 ओव्हर्स हँडल केल्या, मात्र साहिलची पहिली ओव्हर चांगली पडली. मग परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याने इथून मात्र साहिलला गोलंदाजी दिली आणि त्या दिलेल्या संधीचं साहिलने दोन्ही हातांनी स्वीकार केलेला आपण पाहतोय. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सन्मान्य मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण साहिल खांबेला अर्थातच मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक या ठिकाणी देणार आहोत. ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे साहेब यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण या मॅन ऑफ द मॅच विजेत्याला सन्मानित करत आहोत. तर मी साहिलला विनंती करतोय की तुझा सन्मान स्वीकारण्यासाठी नक्कीच या सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण मंचावरती येण्याची कृपा करावी. सन्माननीय ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते तुझा यथोचित सन्मान या कार्याबद्दल अर्थात मैदान गाजवलंस त्याबद्दल तुझा हा सन्मान या मंचावरून संपन्न होतोय. प्रतिम सर 1 मिनिटाचा तुमचा अवधी घेतोय. जिथे श्रीहरी विठ्ठल वॉरियर्स या संघाच्या माध्यमातून आपल्याला 3 फलंदाज असे सापडत आहेत की ज्यांनी षटकारासाठी पारितोषिक लावलेलं कमवलंय. खऱ्या अर्थानं नाव पुढे येतंय ते म्हणजेच गणेश पडवळ 1 षटकार, तदनंतर ओमकार पाटील 2 षटकार 1000 रुपये आणि तदनंतर माफ करा चुकीची दुरुस्ती करतोय. जिथे 3 फलंदाज अर्थातच प्रसाद पाटील 1 षटकार 500 रुपये, प्रणित म्हात्रे 2 षटकार 1000 रुपये आणि मोहिब रोगे 1 षटकार 500 रुपये असं 2000 रुपयांचं पारितोषिक आपण त्यांना देणार आहोत. आणि ते पारितोषिक दिलं जातंय
आणि ते पारितोषिक ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे साहेबांच्या हस्ते या ठिकाणी सुपूर्द करण्यात आलेलं आहे. मी विजेत्यांचं आणि ज्यांना पारितोषिक लाभलं आहे त्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. केवळ स्वप्न दाखवणारा नाही तर ती प्रत्यक्षात आणणारा आमदार अशी ज्यांची ख्याती आहे असे सन्माननीय आमदार महोदय आदरणीय महेंद्रशेठ दळवी साहेब यांच्या माध्यमातून अर्थात MD फाउंडेशनच्या माध्यमातून संपन्न होणारी ही भव्य दिव्य प्रीमियर लीग अर्थात वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरं आज या ठिकाणी संपन्न होतंय. निश्चितच मंडळी, विजयाचं पर्व दुसरं, विकासाचं पर्व दुसरं आणि संपूर्ण अलिबाग मुरुड रोहा मतदारसंघातील सर्व मतदारसंघांनी मतदार बंधू भगिनींनी बटन ही दाबलं होतं दुसरं, ते म्हणजेच धनुष्यबाणासमोरचं. आणि आज खरंच आपण सारेच जण आपला आमदार कसा असावा